हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 21 फरवरी यानी कि आज के डेट में जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट करी गई है उसके अकॉर्डिंग कितने परसेंट प्रीमियम पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम एसएच रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए दिख रही है। साथ साथ एक लॉट पे कितने की लिस्टिंग है पीएनजीएस, रीवा डायमंड्स आईपीओ, क्लीन मैक्स, इन्वायरो आईपीओ, श्री राम ट्विस्ट टेक्स आईपीओ और गॉडियम आईवीएफ आईपीओ, इन सभी आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम के साथ साथ कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो पीएनजीएस रीवा डायमंड्स आईपीओ। इस आईपीओ के बारे में बात करें तो इस आईपीओ में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी 24 फरवरी को यहाँ पे मिला था और 26 फरवरी इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है। यानी कि इस आईपीओ में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे 24 फरवरी, 25 फरवरी और 26 यानी कि इन 3 डेट को इस मेन बोर्ड आईपीओ में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, यानी कि आने वाले समय में जो भी शेयर है वो एलोकेट 10 रुपीज़ फेस वैल्यू वाली शेयर यहाँ पे एलोकेट होते हुए दिखेगी। 386 रुपये जो कंपनी की अपर प्राइस बैंड रखा गया था उसी अपर प्राइस बैंड पे यहाँ पे अप्लाई करते समय आपको सिलेक्ट करना है। लगभग इस कंपनी के बारे में बात करें तो लगभग इस कंपनी की टोटल इशू साइज 380 करोड़ की है। इसकी टोटल 380 करोड़ की इशू साइज है, जिसमें से 50% शेयर क्यूआईबी को, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी को एलोकेट किया जाएगा। बुक बिल्डिंग आईपीओ है, बीएसई से दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। रही बात इस आईपीओ की, जो यदि आप अप्लाई करने की प्लानिंग करें 386 रुपये जो कंपनी की कटर प्राइस रखी गई है उसी कटर प्राइस पे, तो यहाँ पे आपको अप्लाई करते समय कितने लॉट कितने शेयर आपको अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना होगा, तो लगभग 32 इक्विटी शेयर मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करते समय यहाँ पे सिलेक्ट करनी होगी पीएनजीएस रीवा डायमंड्स आईपीओ में, यदि आप अप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे हो तो। आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें तो 24 फरवरी इस आईपीओ की ओपनिंग डेट रखी गई थी, 26 फरवरी यहाँ पे क्लोजिंग डेट है, 27 फरवरी आपको अलॉटमेंट डेट रखा गया है। 2 मार्च इस आईपीओ में आपको पैसे रिफंड करने की डेट रखी गई है। 2 मार्च को डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है। 3 मार्च को कंपनी की लिस्टिंग होते हुए दिख जाएगी, यानी कि 6 फरवरी इस आईपीओ क्लोजिंग डेट है। 27 फरवरी अलॉटमेंट आपको मिली, यानी उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 2 मार्च को नहीं मिलने पे पैसे रिफंड करने की डेट है। 3 मार्च को डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है। 3 मार्च को कंपनी की लिस्टिंग बीएसई दोनों जगह पर होते हुए दिखेगी। पीएनजीएस रीवा डायमंड्स आईपीओ मिनिमम एक लॉट अप्लाई करने के लिए कितने अमाउंट्स के यहाँ पर रिक्वायरमेंट दिख रही है, लगभग 12,352 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। स्मॉल एचएनआई की बात करें तो लगभग इस आईपीओ में 2,09,984 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। बिग एचएनआई की बात करते हैं तो लगभग आपको 10,512 अमाउंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट दिख रही है। इस आईपीओ में यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो आज के डेट में जो ग्रे मार्केट प्रीमियम ऐसे रिपोर्ट के अनुसार से अपडेट करेगी 18 रुपये पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम है। 386 रुपये पे 18 रुपये की ग्रे मार्केट प्रीमियम एड ऑन करते हैं तो 404 रुपये लिस्टिंग प्राइस, 4.5% के आसपास लिस्टिंग मिलने की चांस बन रही है और एक लॉट पे लगभग आपको 576 रुपये के आसपास आईपीओ आने वाले समय में लिस्टिंग आप लोगों को देती हुई दिख रही है। इस तरीके से ग्रे मार्केट प्रीमियम एसएच रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए दिख रही है। वैसे इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम में किसी भी तरह की कोई और बदलाव होती है तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन डेली के ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी हुई जो आती है उसमें आप लोगों को अपडेट मिल जाएगी। नेक्स्ट आईपीओ के बारे में बात करते हैं श्री राम, यहाँ पे श्री राम ट्विस्ट टेक्स आईपीओ के बारे में बात करें तो इस आईपीओ में यहाँ पे 23 से आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 25 इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट रखी गई, यानी कि इस आईपीओ में 24 25 और 26 इन 3 डेट को इस आईपीओ में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 10 रुपीज़ कंपनी की फेस वैल्यू है। यहाँ पे कंपनी की प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड 104 रुपये रखा गया। इसी अपर प्राइस बैंड 104 रुपये पर अप्लाई करते समय आपको सिलेक्ट करना है। इस आईपीओ में यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो लगभग आपको यहाँ पे 144 इक्विटी शेयर मिनिमम एक लॉट अप्लाई करते समय यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। कंपनी की 110 करोड़ की टोटल इशू साइज है। स्मॉल इशू साइज वाली आईपीओ दिख रही है, पूरी तरीके से बुक बिल्डिंग आईपीओ है। बीएसई एनएसई दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे 23 से आईपीओ ओपन होगी। 25 इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है। 26 इस आईपीओ की अलॉटमेंट डेटा का है। 27 यहाँ पे पैसे रिफंड करने की डेट है। 27 डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है। 3 मार्च को कंपनी की लिस्टिंग बीएसई एनएसई दोनों जगह पर। इस आईपीओ के बारे में बात करें तो मिनिमम यहाँ पे एक लॉट अप्लाई करने के लिए लगभग आपको 14,976 रुपये अमाउंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट दिख रही है। स्मॉल एचएनआई की बात करें 2,09,664 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। बिग एचएनआई की बात करें 10,03,392 रुपये अमाउंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट दिख रही है। इस आईपीओ में अलग अलग कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए अलग अलग अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है और लगभग इस कंपनी की जो इशू साइज है 110 करोड़ की, उसमें इस कंपनी की टोटल इशू साइज के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर टोटल डिस्ट्रीब्यूशन 75% तक की शेयर क्यूआईबी के पास आएगी, जिसमें एंकर इन्वेस्टर भी इंक्लूड होते हुए दिख जाएंगे। 15% शेयर आपको एनआई रिटेलर्स के पास, यहाँ पे एनआई के पास और
10% शेयर रिटेलर्स के पास जाने वाली है, यानी कि इस IPO में अलॉटमेंट मिलने की चांस काफ़ी कम रहेगी। वैसे इस IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करें तो ₹5 पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार कर रही है। ₹104 पे ₹5 की गेन, लगभग यहाँ पे ₹109 लिस्टिंग प्राइस और एक लॉट पे लगभग 5% के पास लिस्टिंग मिलने के चांस बने। लगभग ₹720 के आसपास IPO आने वाले समय में लिस्टिंग आप लोगों को बनाकर देती हुई दिख जाएगी। इस तरीके से श्रीराम ट्विस्टेक्स IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम में कारोबार होते हुए दिख रही है। नेक्स्ट IPO के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे क्लीन मैक्स इन्वायरो IPO। इस IPO की एंकर इन्वेस्टर बुक लिस्ट काफ़ी अच्छी आई है। 23 Feb जो मंडे से ओपन होगी, इस IPO में आपको अप्लाई करने की पहला दिन रखा गया है। इस IPO में पहले दिन कितने नंबर ऑफ टाइम्स IPO सब्सक्राइब होती है उसको देखना इंपॉर्टेंट है। देन इस IPO में 25 Feb इस IPO की क्लोजिंग डेट रखी गई है। और इस IPO में यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो फेस वैल्यू ₹1 है। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड ₹1053 रखा गया। इसी अपर प्राइस बैंड ₹1053 पे अप्लाई करते समय यहाँ पे आपको 9 इक्विटी शेयर मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना होगा। कंपनी के बारे में बात करें 310 करोड़ की इशू साइज है, जिसमें से 1200 करोड़ फ्रेश इशू है कंपनी के पास जाएगी। ऑफर पोस्ट सेल के माध्यम से रेस्ट ऑफ अमाउंट्स जाने वाली है। बुक बिल्डिंग IPO है, BSE NSE दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे 25 Feb इस IPO की क्लोजिंग डेट है। 26 Feb यहाँ पे अलॉटमेंट डेट रखी गई है। 27 Feb यहाँ पे पैसे रिफंड करने की डेट है। 27 Feb डीमेट अकाउंट करने की डेट है। 2 March को कंपनी की लिस्टिंग BSE NSE दोनों जगह पर होने वाली है। इस IPO में मिनिमम यहाँ पे एक लॉट अप्लाई कर सकते करने के लिए कितने अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है उसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे इस IPO में एक लॉट अप्लाई करने के लिए 14,000 यहाँ पे 14,442 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। स्मॉल HNI की बात करते हैं तो लगभग 2,06,388 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। बिग HNI की बात करें 10,02,458 आउंट्स की रिक्वायरमेंट दिख रही है। इस IPO की जो पूरी तरीके से टोटल इशू साइज के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो 50% शेयर QIB के पास जाएगी, 35% शेयर रिटेलर्स के पास, 15% शेयर आपको NI कैटेगरी के पास ज़्यादा भी दिखेगी। वैसे इस कंपनी के बारे में बात करें तो लगभग इस IPO की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार कर रही है ₹3 पे मामूली से ग्रे मार्केट प्रीमियम है। 153 यहाँ पे ₹1053 पे ₹3 की ग्रे मार्केट प्रीमियम, ₹1056 लिस्टिंग प्राइस और एक लॉट पर लगभग आपको 0.28% के पास, यानी कि लगभग डबल डिजिट में इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम ₹42 पे कारोबार करती हुई दिख रही है, जो कि यहाँ पे अच्छी ग्रे नहीं है, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इस IPO में लिस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई करने की प्लानिंग करी जाए। यहाँ पे गॉडियम IVF IPO के बारे में बात करें तो इस IPO में पहले दिन की समाप्ति हो चुकी है। इस IPO में ओके रिस्पांस पहले दिन इस IPO के नंबर ऑफ टाइम्स में दिखा है। तो 24 फरवरी आपको आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया। तो मंडे को यानी कि 23 फरवरी को इस IPO में किस तरीके से कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होती है उसको देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। वैसे इस IPO में अप्लाई करते समय जो अपर प्राइस में रखा गया है ₹79, उसी अपर प्राइस में ₹79 पर अप्लाई करनी है। और 165 करोड़ की जो टोटल इशू साइज है उसकी यदि हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो 50% शेयर QIB के पास, 35% शेयर रिटेलर्स के पास, 15% शेयर आपको NI कैटेगरी के पास जाते हुए दिखेंगे। इस IPO के आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे 24 फरवरी इस IPO की क्लोजिंग डेट है। 25 फरवरी आपका अलॉटमेंट डेटा का 26 फरवरी पैसे रिफंड करने की डेट है। 26 फरवरी डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है। 27 फरवरी आपको लिस्टिंग BSE NSE दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। बारे में बात करते हैं मिनिमम एक लॉट अप्लाई करने के लिए 14,931 पे अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। स्मॉल HNI की बात करते हैं लगभग 2,09,034 पे अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। बिग HNI की बात करते हैं तो लगभग 10,03,77 पे अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट दिख रही है। और इस IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करते हैं तो यहाँ पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम जो कारोबार करती हुई दिख रही है वो यहाँ पे ₹9 के आसपास कारोबार कर रही है। 13% के आसपास ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रही है। वैसे इन सभी IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम कल के डेट में जो भी बदलाव हुई उसके बारे में आप लोगों को अपडेट मिल जाएगी। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।